अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ोया, देख रहे हैं ज़ोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं रबड़ी दूध। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 लीटर मैंने दूध का लिया। कुछ मैंने बादाम जो से कटे हुए लिए हैं। आप कोई भी जो ड्राई फ्रूट है वो अपनी पसंद का ऐड किए। 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क मिल्क लिया, 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है और गूंद कतीरा पानी में मैंने पहले से डिप कर दिया था और तुक मलंगे भी मैंने पानी में पहले से डिप कर दी थी। और बर्फ़ी जो सी 1 पाव में बर्फ़ी ले रही हूँ। तो ब्रेड के 2 स्लाइस लेंगे। तो बर्फ़ी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉइल कर लेते हैं। दूध को हमने बॉइल होने के लिए रख दिया है और जो ब्रेड है इसकी स्लाइस को हम चूरा कर लेंगे। बिल्कुल हमने चूरा कर लेना है इनको। तो ये 2 ब्रेड के 2 स्लाइस हैं, इनको हम चूरा कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे दूध में ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, तो इस टाइम पे जो ये बर्फ़ी है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अच्छे से इसे मेल्ट होने तक इसे हम चम्मच चला के इसमें इसे मेल्ट कर लेंगे और साथ में खुश्क दूध भी ऐड कर देंगे। तो इसमें अब हम इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। तो इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करके हमने अच्छे से इसे चम्मच चलाते हुए पका लेना है, क्योंकि जो बर्फ़ी ऐड की है तो माशाल्लाह से वो इस टाइम पे मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। जब हमारी बर्फ़ी मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें जो ब्रेड हमने चूरा किया हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस टाइम पे हम ये जो चीनी है वो ऐड कर देते हैं। तो माशाल्लाह से इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बर्फ़ी की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपने ना कंडेंस मिल्क ऐड करना है ना इसमें चीनी ऐड करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मीठा ज़्यादा होता है। तो आप ये दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी में आप ज़्यादा बना रहे हैं और बर्फ़ी कम ले रहे हैं तो आप इसमें या कंडेंस मिल्क ऐड कर लें तो या आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा बर्फ़ी ली थी तो इस वजह से मैंने बस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है। तो माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी जो सी वो मेल्ट हो चुकी है। तो जो हमने ब्रेड का चूरा किया था ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसे मुसलसल हम पका लेंगे। तो साथ में ही हम इसमें थोड़े से बादाम ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अब हमने इसे सिर्फ पकाना है। आप इस टाइम पे इसमें अक्सर लोग जो उनसे हैं वो कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं थिक करने के लिए। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर आप थोड़ी सी दूध की पकाई कर लेंगे तो आपको कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये माशाल्लाह से ठंडा होकर वैसे ही थिक हो जाएगा। ये रबड़ी दूध बहुत ज़बरदस्त बनता है और पीने में बहुत टेस्टी होता है। तो ईजी भी बहुत है बनाना। साइडों से जो किनारे हो आपने साफ करते जाना है। तो माशाल्लाह से इसे पकते हुए कुछ देर हो चुकी है। ये देखिए जो हम तो ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि मज़ीद ये ठंडा होकर भी थिक होगा। तो इसे अब हमने अच्छे से बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इसके अंदर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए थिक माशाल्लाह से ये बिना कॉर्नफ्लोर ऐड किए हुए ये देखिए कितना ज़बरदस्त थिक हो चुका है। तो ये मज़ीद ये जब ये ठंडा होगा तो ये माशाल्लाह। तो चलें अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ऐसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे
पंखे के नीचे हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की है, आइस क्यूब्स ऐड किए। तो ये अब हम गूंद कतीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। गूंद कतीरा ऐड करके अब हम इसके अंदर तुतमलंगी ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो आपने बस इतना सा ध्यान रखना है, जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो अपने जितना आप बना रहे हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड करें, क्योंकि मैं 1 लीटर का बना रही थी तो मैंने 2 स्लाइस ऐड किए हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से फाइनली हमारा रबड़ी दूध बनके रेडी हो चुका है। तो हमने डिश आउट कर लिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो के। अल्लाह हाफिज़।